प्यारी सखियों, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, मैं आपसे बात करने वाली हूँ आज मिडिल क्लास फैमिलीज बचत किस तरह से करें। मध्यम परिवार की जो मध्यम वर्गीय परिवार की महिलाएं हैं वो कौन सी गलती ना करें जिसकी वजह से वो पैसे की बचत कर पाती। क्या आप भी उन लोगों में से हैं? देखिए, कई बार जो घी या तेल किसी डब्बे में से खाली करते हैं, उसके बाद जो बच जाता है ना, उसको उल्टा करके रख देते हैं। अभी और निकलेगा, अभी और निकलेगा, एक एक ड्रॉप, दो दो ड्रॉप निकलेगा। चाहे ऑयल हो या घी हो, घी को भी थोड़ा गर्म किया, धूप में रख दिया, कहीं गैस भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना, गर्म करना पड़ेगा दोबारा, तो धूप में रख दिया, फिर उसके बाद वापस उसमें जो घी निकला, मतलब लास्ट ड्रॉप तक आप चाहते हो, यू वांट टू एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ इट, कि उसको निकाल करके इसको डब्बे में डाल दे, मतलब कुछ बचे नहीं, कुछ वेस्ट नहीं हो। तो ये तो आपको लगता है कि बचना चाहिए, पर जो हम अंधाधुंध वेस्टेज करते हैं, अंधाधुंध खरीदारी करते हैं, उसका क्या? उसको कैसे रोकें? तो कौन सी महिलाएं गलती करती हैं जिसकी वजह से वो पैसे की बचत नहीं कर पाती? यही है आज का टॉपिक। इसके बारे में हम आज डिटेल में विस्तार से बात करेंगे कि हमारी कौन सी गलतियां, महिलाओं की कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से पैसे की बचत घर में नहीं हो पाती, और उन्हें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि वो पैसे बचा सके। इसके साथ ही साथ आपके फेवरेट खर्चे, साड़ियाँ, सूट, लहंगे, डिज़ाइनर साड़ीज, एक्सक्लूसिव सूट्स, ब्रांडेड फुटवेयर, ब्रांडेड बैग्स, लिस्ट देखिए बहुत लंबी है, बोलती जाती हूँ मैं, आप लिखते जाइए। कभी कौन सी ऐसी चीज़ है मेरी प्यारी सखियों जिसको कि लेने का मन नहीं होता है आपका? मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी खरीदिए मत, अगर आपको ज़रूरत है ज़रूर खरीदिए। कोई ओकेज़न आ रहा है, आपके घर में शादी आ रही है, कोई इंपॉर्टेंट ओकेज़न आ रहा है, आप खरीदिए, पर क्योंकि आपके पास बहुत सब चीज़ें ऑलरेडी आपकी कबर्ड्स में पड़ी हुई हैं, एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं, लेकिन बिकॉज समथिंग हैज़ कम इन टू द मार्केट, और आपको लगता है कि भाई मार्केट तो बोलिए देखिए बहुत अच्छा मंत्रमुग्ध करने वाला है कि आपको कोई भी चीज़ दिखती है मेस्मराइज कर देती है। क्योंकि सेम अगर आपके पास इफ़ यू आर हैविंग अ रेड कलर साड़ी, चाहे आपकी शादी की हो सकती है, लेकिन जो आप अगर आज कंपेयर करके देखेंगे ना, कोई मिल रही है तो आपको लगेगा इसको ले लेती हूँ, डिफरेंट हो जाएगी। कलर एक ही है, थोड़ा बहुत पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। और देखिए, ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। तो जो आपका पुराना कलेक्शन है उसको संभालिए, पहले उसको संभाल कर रखिए, और उसको आप वापस चेंज करके उसको रीस्ट्रक्चर करवा सकती हैं। कोई पुरानी साड़ियाँ जिनको आप नहीं पहनती लेकिन अच्छी हैं आज भी, उनकी ड्रेसेस बनवा लीजिए। अगर आप डेली वेयर में सूट ज़्यादा पहनती है तो सूट सिलवा सकती हैं उनका। तो कोई भी चीज़ को बेकार समझकर फेंकना भी सही नहीं है। कोशिश करिए कि देखिए, हमेशा अननेसेसरी शॉपिंग से बचने के लिए, अंधाधुंध खर्चों से बचने के लिए अपने आप पर नियंत्रण रखना। अगर आप अपने मन को नियंत्रण में कर लेंगी ना, तो धन की बचत होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, महिलाओं की गलती, पूरे टाइम मेकअप खरीदना। कभी लिपस्टिक्स, नेल पेंट्स, प्राइमर, फेसबुक से उठा के देखा ये फाउंडेशन आ रही है, ये नेल पेंट्स आ रही है, बहुत सारी अलग अलग, देखिए बहुत सारी साइट्स हैं, कहीं से कुछ फेसबुक, इंस्टाग्राम पर ऐड चलते रहते हैं, और उनमें से कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आई जाती है। अब वो आपने कलर, आपके पास ऑलरेडी खूब सारे कलर पड़े हुए नेल पेंट्स के, जिनको कि आप नहीं लगाती हैं, एक बार यूज़ भी नहीं करती हैं ना, आप चेंज करती हैं। बेचारी नेल पेंट जो है खुद छूट कर कहती होती कि मुझे उतारो भैया, चेंज कर लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप चेंज नहीं करती हैं उसको, लेकिन उसके बावजूद भी खरीदती रहती हैं, कलर्स देख देख के फैसिनेट होती रहती हैं। तो वो भी जो आप नहीं मंगा लेंगी तो वो पहले पड़ी वाली तो सूख ही जाएंगी ना, नई वाली भी खराब हो जाएंगी, क्योंकि पुरानी अगर आपने पढ़ी हैं तो आप नई आ गई तो पुरानी यूज़ नहीं करेंगी शायद, नई के चक्कर में, और हो सकता है पहले पुरानी यूज़ कर लें तो वो नई वाली वेस्ट होंगी। तो ऐसा काम करना ही क्यों, जो चीज़ है भैया उसको पहले इस्तेमाल करो, उसको ख़त्म कर दो, फिर नई ऑर्डर कर लो ना। कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता आपको। तो इन चीज़ों को आपको खुद को देखना है कि इस तरह की जो बेसिकली हमारी खरीदारी की आदत है उससे किस तरह से बचा जाए, क्योंकि ये सेविंग के ऊपर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, अंधाधुंध खर्चा, यूजलेस एक्सपेंडिचर। देखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी आज अच्छा है तो कल बुरा होगा, बुरा है तो वापस अच्छा होगा। अगर देखिए कई गलती से भी अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त आ जाता है ना, तो केवल एक पैसा ही होता है जो कि उस वक्त आपके काम आ सकता है। देखिए, अपने मन को वश में रखिए, तभी आप धन पर नियंत्रण कर पाएंगे। बहुत भले और सीधा साधा बनकर, सीधी सादी महिला बनकर जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया तो इतनी सीधी नहीं है ना। और कई बार लोग आपकी शराफत और ईमानदारी को पागलपन समझते हैं। इतनी भी सीधी मत बनिए कि लोग आपको लूट लें। कई लोग इस तरह के बाजार में बैठे हुए जो आपको लूट लेते हैं, आए दिन विज्ञापन आते रहते हैं, ये ले लो वो ले लो, और कई बार आप इस तरह से नहीं चाहते हुए भी उस ट्रैप में फंस जाती हैं और वो खरीदारी कर लेती हैं। खरीदने के बाद में भले गिल्ट कॉन्शियस हो जाता है आपको, लेकिन आप इंस्टेंट शॉपिंग के चक्कर में पड़ जाती हैं और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लेती हैं। ये कई शॉप से जाकर भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है।
दोनों तरह से हो सकता है। मेरी प्यारी सखियों, आपको हर काम में ये पहले ये सोच लेना चाहिए कि मुझे किस काम से फ़ायदा हो सकता है और क्या काम करने में मुझे नुकसान हो सकता है। कौन सी चीज़ें मेरे पास पहले पड़ी हैं, पहले मुझे उनको यूज़ करना चाहिए नई चीज़ें खरीदने से पहले, और किन चीज़ों की मुझे आवश्यकता। देखिए, सबसे पहले बचत का नियम यही है, सबसे पहले वही खरीदो जिस चीज़ की आवश्यकता हो। उन चीज़ों को बिल्कुल ना खरीदिए जिनकी आवश्यकता नहीं है। बेकार की शॉपिंग में पड़कर अंधाधुंध खर्च करने वाली महिलाएं कभी भी सुखी नहीं रह पाती हैं। और एक चीज़ और, कभी भी अगर आपका कुछ धन का नाश हो जाए, कुछ पैसों की प्रॉब्लम हो, तो भूल करके भी इसको किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि लोग मदद नहीं करेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। और अगर लोगों की को आपकी हैसियत का पता चल गया ना, तो आपकी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो। ये तो हुई कुछ काम की बातें। अब मेरी प्यारी सखियों, शुरुआत करते हैं हम किचन से। अंधाधुंध राशन खरीदने की आदत, क्यों? बाजार कोई बंद तो नहीं हो रहा ना कल से। खाने पीने के सामान के अंदर इतनी बचत हो सकती है ना जिसकी हद नहीं है, क्योंकि ये आपके हाथ में, ये आपकी जिम्मेदारी है कितना सामान बाजार से लाना, कितना खाना बनाना, और उसको इस तरह से उस राशन को चलाना कि वो उसके अंदर बचत हो। एक लिस्ट बनाकर रख लीजिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी चीज़ें ख़त्म होने वाली है आने वाले 15 दिन के अंदर। और जब भी इस लिस्ट को आप कंटिन्यूअसली जो चीज़ें ख़त्म हो रही है उसमें नोट करते जाइए। सिर्फ एक बार बाजार जाइए और वो जो सामान है उसको, उसके प्राइसेस कंपेयर करिए। क्या वो कहीं मॉल में सस्ता मिल रहा है, या वही प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन सस्ता मिल रहा है, या किसी किराने की दुकान पे सस्ता मिल रहा है। तो थोड़ी रिसर्च के बाद ही शॉपिंग करिए। खाना ज़्यादा बिल्कुल भी मत बनाइए। कई लेडीज़ को मैं देखती हूँ बहुत सारी कुकिंग करके रख लेती हैं, मतलब उनको अंदाजा ही नहीं होता है। यार, आपकी फैमिली का अंदाजा तो आपको हो जाना चाहिए ना। घर में 4 मेंबर है, 6 हैं, 8 हैं, खाना उसी हिसाब से बनाइए। और थोड़ा बहुत बच जाता है, कोशिश यही करिए कि शाम तक खत्म हो जाए। देखिए, ज़्यादा खाना बना के रखना भी राशन की बर्बादी है, इसको भी रोकना आपके हाथ में ही है। इसके साथ ही साथ देखिए, कई लोग तो ज़्यादा बना के रख लेती है, कई महिलाएं, कईयों की स्थिति होती है कि घर में खाना ही नहीं बनाती, या बनाती तो बहुत कम बनाती हैं। फिर क्या होता है, पेट नहीं भरता तो बाहर से खाना ऑर्डर करना पड़ता है, उसके चार्जेस अलग लगते हैं, और वो हमारी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ है। हमेशा लगातार बाहर का खाना, कई महिलाओं को मैं देखती हूँ उनका ऐसा शेड्यूल होता है कि वो पूरे टाइम बाहर ही घूमती रहती हैं, जॉब नहीं करती हैं। जॉब वाली महिलाओं तो समझ आता है कि चलो यार वो वर्किंग है, कभी थक गई, मंगाना पड़ गया इमरजेंसी में, एक बात समझ आती है, बिकॉज वो कमा रही हैं, तो उनको उसका आइडिया भी होता है कि उनको कितना पैसा खर्च करना चाहिए, क्योंकि कमाने में भी बहुत मेहनत लगती है ना। इट्स नॉट दैट इजी टू अर्न द मनी। पैसा कमाना और बचाना दोनों बहुत बड़ी कला है। तो कई लेडीज़ को जो कि कुछ भी काम नहीं करती, बिना फालतू घूमती रहती हैं यहाँ वहाँ, इस सेल में उस सेल में, उससे क्या होता है, वो भी एक अच्छा खासा खर्चा है जिसकी वजह से आपके घर में पैसों की बचत नहीं हो पाती। महिलाओं की गलती जिसकी वजह से वो पैसे की बचत नहीं कर पाती, कि पैसा कमा नहीं पाती। क्यों नहीं कमा पाती हो यार? आप घर बैठे हो, कुछ भी ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हो अपना। पढ़े लिखे हो तो ट्यूशन वगैरह स्टार्ट कर दो। अगर आपको सिलाई स्टिचिंग का कुछ कोर्स किया हुआ है तो वो स्टार्ट कर दो। डांस आता है तो डांस सिखाना शुरू कर दो। योगा आता है तो योगा सिखाना शुरू कर दो। बट पैसा कमाना, देखिए आजकल वो पहले वाला जमाना नहीं है। एक कमाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आप कोई भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, चाहे वो भले ही थोड़ा कम ही हो, अगर जनरेट कर लेती हैं तो घर के अंदर एक अलग ही पैसा आएगा जिसको कि आप बचत के अंदर डाल सकती हैं। कंक्लूड करते हुए मेरी प्यारी सखियों, मैंने आज आपके साथ कुछ पॉइंट शेयर किए हैं, कुछ हमारी ऐसी गलतियां शेयर की हैं कि हम पहले की चीज़ों को संभालने से पहले ही नई चीज़ें खरीद लेते हैं। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल किस तरह से करें और अननेसेसरी शॉपिंग से किस तरह से बचें, कौन सी गलतियां हमको नहीं करनी चाहिए पैसों की बचत करने के लिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, किसी के और के काम की लगती है तो शेयर कर दीजिए, और मेरी इस प्यारी सी फैमिली को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमन। नमस्कार।